मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ टी एस मीणा। टी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, चैनल को आप सबसे पहले लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या बोल रहा है? 1.331 इसकी पावर -1 प्लस 1.331 इसकी पावर -2 प्लस ऐसे करते करते 1.331 इसकी पावर 10 -10 तक जारी। नीचे देखो क्या बोल रहा है, 1.331 -2 से शुरू है, फिर उसके बाद ये जारी है -11 तक। ठीक यार, मेरी बात सुनो, नीचे से क्या करते हैं, यहाँ -1 है, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो -1 बचेगी, यहाँ से -1 हट जाएगी तो यहाँ -2 बढ़ जाएगी, इसी प्रकार -1 यहाँ से बाहर आ जाएगी तो यहाँ -10 रह जाएगी। कुल मिला के आपकी सीरीज बनेगी। देखो, अगर मैं ऊपर वाली क्या 1.331 इसकी पावर -1 प्लस 1.331 इसकी पावर -2 और ये चल रहा है 1.331 इसकी पावर -10। नीचे से देखो क्या बोल रहा है कि 1.331 -2, क्या यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है 1/1.331 -1 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1.331 -1 प्लस यहाँ बचेगा एक बाहर आ गया 1.331 -2 प्लस ये कितना बचेगा, एक यहाँ से बाहर आ गया 1.331 -10 बचा। ठीक, इसकी होल पावर कितनी है 1/3। होल पावर कितनी है 1/3। देखो, इससे तो ये सेम आ गई, बचा क्या है ये, और इसके डिवाइड में क्या आ रहा है 1.1 ये चल रहा है। ठीक, यानी कुल मिला के ये तो कट गया, बचा क्या है ये है, यानी 1.331 इसकी पावर -1 इसकी होल पावर 1/3 यही बचा, और डिवाइड में क्या चल रहा है 1.1। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, ये क्या है -1 इसकी पावर, मैंने क्या बताया था, जैसे ये -1 ए की पावर -1 ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे अपोजिट होगा ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ -1 इसकी पावर ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 1.331 और ये पावर प्लस आ गई। ठीक, और इसकी पावर कितनी है 1/3 डिवाइड बाय 1.1 यही है। यार मेरी बात सुनो, 1331 जो होता है ये किसका पावर होता है, अगर यहाँ से पॉइंट हटाया तो 3 0 नीचे है। ठीक, तो ये क्या होगा 11/10 इसकी पावर 3, और ये क्या है, अगर कोष्टक हटाया तो मल्टीप्लाई में ये 3 आ गया। ठीक है, ये डिवाइड बाय 1. ये से ये गया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये है और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करो तो ये अपॉन में आ जाएगा 1. पॉइंट हटाया 10 ऊपर गया, 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, आंसर आपका आएगा 1। ठीक है, देखो ठीक है, आंसर आएगा 1 आपका। क्वेश्चन अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 फिर इंटू कोष्टक में 3 इसकी पावर -n/2 इसकी होल पावर -2 माइनस 27 की पावर 9 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल कितना है 1/27। तो m माइनस n का मान बताओ। ठीक है, मान किसका बताना, m माइनस n का। ठीक है, आगे देखो यार मेरी बात सुनो, ये 3 का इसका होता है 3 का स्क्वायर होगा, तो मैं क्या करता हूँ 3 का स्क्वायर यानी 3 की पावर 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, ये क्या है -2, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे ये क्या कोष्टक हटेगा तो ये मल्टीप्लाई आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 की पावर n आएगा यहाँ। अच्छा, यहाँ आएगा ये कितना 27 की पावर n, ये 3 की पावर 3 होगा, 3 की पावर 3n। ठीक, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, यहाँ आएगा 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल कितना है 1/27। ठीक है। ठीक यार, मेरी बात सुनो, जब क्या है आधार सेम है तो अपन क्या करते हैं, देखो इन दोनों को देखो, यहाँ 3 की पावर 2n या 3 की पावर n, इन दोनों को ऐड कर दो, आधार सेम है, घातें जुड़ जाएगी। 3 की पावर एक तो क्या 2n एक n कितना हो गया 3n। ठीक, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n, यहाँ क्या है 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल कितना 1/27। ठीक है, 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया
ठीक है। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 -1 अपॉन यहाँ आएगा 3m इंटू 2 3 अपॉन 27। यहाँ कितना है 3 यानी 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 2 यानी इससे तो ये कट जाएगा। देखो 3n यहाँ है 3m, जब क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर कितनी माइनस हो जाएगी, ठीक। यानी ये कितना आया 3n, ये ऊपर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई में ये कितना आ जाएगा 3 साइन पॉजिटिव ऊपर जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा -3m इक्वल कितना है 1/27। 1/27 आधार समान है, घाते जुड़ेगी। 3n यहाँ कितना है -3m, ये कितना है 27, ये क्या बचेगा, इसको पावर ऐसे लिख सकता हूँ 3 तो ये आएगा 3n - 3m, इसकी पावर पॉजिटिव ऊपर आएगी तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये ऐसे चल रहा है ना, ये 3n - 2 3n ठीक है ठीक है। देखो तो ये क्या होगा 3 अब देखो दोनों तरफ आधार समान है तो क्या पावर समान आ जाएगी, यानी 3n माइनस 3n माइनस 3m इक्वल कितना है, ये -3। भाई दोनों के आधार सेम है और दोनों बराबर हैं तो पावर सेम हो जाएगी, दोनों की पावर सेम हो जाएगी 3n माइनस 3m। देखो ठीक है। अब यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, ये 3 काट दिया, यहाँ क्या है n माइनस m इक्वल कितना -1 का अगर भाग कर दे तो -1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का प्लस और ये प्लस, यानी m माइनस n बराबर 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी ये इसकी m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई इसकी, ये 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 2 की पावर, देखो ये क्या है 2 की पावर x इक्वल कितना है, यहाँ कितना 4 की पावर y, यानी 2 का स्क्वायर 2y लिख सकता हूँ बराबर, यहाँ कितना 8 की पावर z, तो यहाँ 2 की पावर 3z लिख सकता हूँ। ठीक यार, मेरी बात सुनो, सब बराबर हैं तो मैंने इसके बराबर मैंने मान लिया एक संख्या x a है। तो देखो इसकी पावर कितनी है भाई, इसकी पावर कितनी है x, ठीक है, इसकी पावर कितनी है x, एक मिनट सॉरी थोड़ा वीडियो ऑफ हो गया था। देखो ये क्या 2 की पावर x इक्वल कितना 2 की पावर 2y इक्वल कितना 2 की पावर 3z। यार मेरी बात सुनो, जब इनके बेस समान है तो इन दोनों की सबकी पावर भी बराबर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगी x बराबर 2y बराबर ये आएगा 3z। ठीक, सभी बराबर है यार, मैंने इन सब के बराबर a मान लिया, यानी x की वैल्यू मेरे पास a है, ठीक, y की वैल्यू है a/2 है, इसी प्रकार z की वैल्यू मेरे पास a/3 है। ठीक है। देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू है x y z इसने दे रखा है ये, तो ये क्या होगा a मल्टीप्लाई a/2 मल्टीप्लाई a/3, इसकी वैल्यू कितनी है 288। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, ये a³ बराबर यहाँ बचा 6 × 288। ठीक, a बराबर आएगा यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो 6 × 2 × 12 × 12। ठीक, a³ यानी a की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 12, a की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो x की वैल्यू अपने पास देखो, तो इस x की वैल्यू x बराबर कितना है 12, y की वैल्यू यहाँ से निकालो कितना आएगा 6, z की वैल्यू यहाँ से निकालो, a की वैल्यू यहाँ रखा हो 12, तो ये कितना आएगा 4। अपने को वैल्यू निकालनी थी, ये किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 दूना 24। ठीक, y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ कितना आएगा 6 × 24। ठीक, यहाँ z की वैल्यू कितनी है 4, 6 × 24। ठीक, यानी 3/24 वैल्यू आएगी 1/8। आंसर कितना आएगा, एलसीएम कितना है ये 3 1/8 आपका आंसर आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1/8। ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 4 की पावर 48 और 3 की पावर 60, तो सबसे बड़ा मान क्या होगा। सबसे पहले जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो या तो इनके आधार सेम बनाओ, आधार कौन सा 2,
5 4 3। या तो इन आधारों को सेम बनाओ या फिर इनकी पावर आ रही है 72, 36, 48 या 60, इनको सेम बना लो। ठीक है, जो संख्या बड़ी आएगी वही आपका आंसर होगा। मैंने क्या कहा, या तो इनका आधार सेम बनाओ। आधार कौन कौन से, 2 5 4 3, ये आधार या तो ये सेम बनाओ या फिर इनकी पावर है 72, 36, 48 और 60, या इनको सेम बनाओ। ठीक, तो अपन क्या करते हैं कि देखो, सबसे इसका आसान तरीका है कि इसकी पावर को सेम बनाओ। पावर को सेम बनाने के लिए अपने को पावर का एचसीएफ निकाल लो। सबसे पहले इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो अपन देखते हैं कि सब में कॉमन ऐसा करते हैं, ये 12 से कट रहा। ठीक है, सभी का कॉमन एचसीएफ आ रहा तो 12। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इसकी होल पावर 12, 12×72। इसी प्रकार इस 5 को क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3 और ये होगा 12। मैंने क्या कहा था, कोष्टक लगाने से, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो 4 की पावर कितना हो जाएगा 4, ये कितना है, इसकी होल पावर 12। इसी प्रकार 3 इसकी होल पावर कितनी 5 और कितना 12। देखो 12×72, 12×3 = 36, 12×4 = 48, 12×5 = 60 हो जा रहा। ठीक है यार, मेरी बात सुनो, 2 की पावर 6 होगा 64, इसकी पावर कितनी है 12, यहाँ कितना आएगा 125, इसकी पावर कितनी है 12, यहाँ कितना होगा 256, इसकी पावर कितनी आएगी 12, ये कितना होगा 243, इसकी पावर कितनी आएगी 12। ठीक है यार, सभी का पावर सेम बन गया, सभी का पावर सेम बन गया। जो संख्या सबसे बड़ी वही आपका आंसर है, जो संख्या सबसे बड़ी, ये तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 4 की पावर 48, यह सबसे बड़ी। ठीक, ये क्या है, ये सबसे बड़ी, यही पूछा था। और सबसे अगर छोटी पूछे, सबसे अगर छोटी पूछे, सबसे छोटी पूछे, जो संख्या सबसे छोटी, तो ये 64, इसकी पावर कितनी है, सॉरी ये 2, इसकी पावर कितनी आएगी 72, तो ये सबसे छोटी, ये सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे छोटी संख्या ये है, दोनों बता सकते हैं। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9/4 इसके पावर x इंटू 8/27 इसकी पावर x-1 इक्वल कितना 2/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो इसकी पावर क्या है, देखो इधर क्या है 2/3, अपने को इधर भी 2/3 बनाना पड़ेगा भाई, इधर भी 2/3 बनाना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, 4/9 इसकी पावर -x लिख सकता हूँ। जस्ट उल्टा कर दिया तो पावर माइनस में हो गई, पहले पॉजिटिव में, ये मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकता हूँ 8/27 इसकी पावर x-1 इक्वल कितना है 2/3, यही है। ठीक है, इधर देखो यार, मेरी बात सुनो, ये 4 इसको क्या 2/3 इसकी पावर 2x -2x लिख सकता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा 2/3 इसकी पावर कितनी 3, तो 3x - 3 ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक यार, मेरी बात सुनो, आधार समान है तो घाते जोड़ दो, यानी 2/3 इसकी पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी -2x + 3x - 3 बराबर 2/3, इसकी पावर कुछ नहीं तो मैं x लिख सकता हूँ। जब आधार समान है दोनों तरफ, घातें बरा पावर भी सेम हो जाएगी, यानी ये होगी -2x + 3x - 3 बराबर ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, ये -2x से 3x, तो ये गया x बराबर -3, इधर जाएगा आएगा 4, इसमें जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, x बराबर आएगा 4। ठीक है, ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि x की पावर x इसकी पावर 3/2, इधर है x की पावर 3/2 और इसकी होल पावर कितना x। यार मेरी बात सुनो, इधर क्या है x की पावर x इसकी पावर कितनी है 3/2 इक्वल कितना है, इस x की पावर 3/2, इस x की पावर 3/2, लेकिन ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो यह इस ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x की पावर 3/2 नहीं है होल पावर x, तो इसका जब कोष्टक हटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक यार, दोनों तरफ क्या है अपना बेस सेम है, दोनों तरफ है बेस सेम है, तो इसका पावर सेम हो जाएगा, यानी x की पावर 3/2 इक्वल कितना हो जाएगा, इधर क्या होगा 3/2x। ठीक, देखो इसकी पावर 3/2, ये क्या है इक्वल कितना है 3/2x। ठीक यार, मेरी बात सुनो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 3 × 1/2, भाई ये मल्टीप्लाई होगा ना इसकी पावर में आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई 2 में इसकी पावर में, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इक्वल कितना है 3/2x। ठीक यार, मेरी बात सुनो, मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे लिख के, ये कितना है 1/2 इसकी होल पावर 2 लिख सकता हूँ,
इधर भी होल पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है यार, मेरी बात सुनो। मैं क्या करता हूँ कि अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, कोष्ठक हटेगा मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से तो 2 कट गया, इसकी पावर 3 बचेगा। इधर कितना बचेगा, 1/4 सॉरी 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक, इस एक्स का स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा क्या, खाली एक से बचेगा, एक एक्स बचेगा, ये एक्स के बराबर 9/4। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 9/4। ठीक, ये आएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। क्लास आज अपन यहीं करते हैं। ठीक, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक, कल तक के लिए थैंक यू एवरीवन।